जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया पे मीडिया पे कि हर तरफ पाकिस्तान शुक्रिया के आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। तो जनाब यहाँ पे हम इस वक्त हमारे साथ जनाब अवामी समाजी शख्सियत जनाब एडवोकेट सीनियर सुप्रीम कोर्ट चौधरी आरिफ करीम हमारे साथ हैं। आए उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो सब क्या हाल है? ठीक है जी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो मकाम मिला है हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और पाकिस्तान ने पहले तो इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद भी उसका एक बड़ा स्टेटस बना, और अब जो बना है ये एक तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा कि ईरान, मिस्र, अमेरिकन, ये सारे नुमाइंदे यहाँ पे आजकल आए हुए हैं, उनके वज़राए ख़ारजा, तो वो इस बात पे मीटिंग करेंगे कि जंग बंदी की जाए, ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग जो चल रही है। तो पाकिस्तान की कोशिशों से 2 हफ्ते के लिए जंग तो वैसे रोक दी गई है, और जो जंग में मज़ीद सबसे बड़ी एक बोन ऑफ कंटेंशन थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, आबनाए हॉर्मज़, वहाँ पे क्योंकि शिप जो तेल लेने के लिए जहाज़ जाते हैं मोस्टली वो वहाँ से एक कर्व सा बना हुआ है, वहाँ से गुजरते हैं। जो ओमान स्टेट है, सल्तनत ऑफ ओमान UAE, वहाँ से जाते हुए वहाँ से गुजरते हैं, फिर वो सारा एक यू टर्न लेके वो सारे कंट्रीज लगते हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, फिर वापस आते हैं। जो वापस जब आते हैं तो वो ईरान वाली साइड से गुजर के समुंदर की इस तरफ आते हैं जहाँ के साथ ही पाकिस्तान है, और यहाँ से वो पेट्रोल वगैरह प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया का, जो इस साइड की दुनिया है। वो 20% जो पेट्रोलियम की मसनूआत है इसी इलाके से आती हैं। चले, अब वो ईरान ने खोल दिया जब तक कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। तो पहले देखें, जंग तो तकरीबन बंद हो चुकी है, ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया है। आज से 8 माह पहले भी जब इसराइल के साथ जंग थी वाज़े तौर पे सपोर्ट किया। उस वक्त भी बाद एतराज़ात थे कि ईरान ने तो कभी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने एक अच्छा जेस्चर दिया। और देखें, माजी की बातें भूल जाएं कि ईरान इंडिया के साथ देता रहे, जो भी जब 8 माह पहले ईरान की तरफ ईरान का साथ दिया तो ईरान ने उससे बढ़ के हमसे मोहब्बत का इजहार किया। और अब भी जब जंग हुई है ईरान भी हमारी तरफ देख रहा था, और सऊदी अरब और बाकी ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये तो वैसे ही पाकिस्तान के दोस्त भी हैं, ईरान भी ज़ाहिर इस्लामिक कंट्रीज़ है। तो पाकिस्तान ने ऐसी अच्छी पॉलिसी रखी कि कोई मुल्क नाराज़ ना हो। ईरान ने अगर सऊदी अरब पे हमला किया, अटैक किया, चले एक जस्टिफिकेशन बनती है कि अगर अमेरिकन अड्डे हैं जहाँ से मिसाइल चल के ईरान पे गिर रहे हैं तो ज़ाहिर है जंग हो तो उन्हें रिटेलिएट किया जाता है, वो तो किया। लेकिन ईरान ने उनकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कुछ ऐसे मकामात हैं वहाँ भी किया, और सिटी एरिया में भी किया, तो वो मुनासिब बात नहीं थी, जिसको कंडेम किया पाकिस्तान ने भी, और ईरान को भी ये मैसेज दिया कि ये तरीक़ाकार नहीं है, इससे तो जंग और एस्केलेट होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब वो सारे मुकम्मल ट्रस्ट के साथ पाकिस्तान आए हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी राह निकालेगा। और पहले तो उन्होंने जंग रुकवा दी, जो कि सारी दुनिया के लिए बड़ी अच्छी साबित हुई है। जो दुनिया में महंगाई हो रही थी वो सारी रुकी, पेट्रोल की कीमतें भी वापस आ रही हैं। तो मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। तो ये तारीख़ में नाम लिखा जाएगा पाकिस्तान का हमेशा, कि पाकिस्तान ने ऐसे मरहले में दुश्मनों जो अमेरिका और इसराइल है और दोस्तों को के साथ मिल के इस जंग को ख़त्म करवाया, और ईरान का भी फ़ायदा हुआ उसमें। और अदरवाइज़ देखा जाए, बेशक पाकिस्तान का मेन मकसद यही है कि ईरान का फ़ायदा हो, इनकी आपस में लड़ाई ना हो गल्फ़ कंट्रीज़ की, लेकिन फ़ायदा अमेरिका का भी है, फ़ायदा इसराइल का भी है, क्योंकि तबाही तो उनकी भी हो रही है। और ये अगर अफेक्ट कर रहे हैं ऐसे हालात तो वो भी अफेक्ट होंगे। तो ये है कि पाकिस्तान को मैं दोबारा जिंदाबाद कहूँगा। तो आई एम प्राउड पाकिस्तानी। तो अल्लाह ताला बेहतर करे। आज इनका एलामिया रात को आ जाएगा कि किन शराइत पे होना चाहिए। जो नेशनल सी शराइत हैं कि ईरान पे पहले पाबंदियाँ लगा रखी थी अमेरिका ने, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। आपको पता है कि हमारे तो बॉर्डर साथ है, ऑयल तो सीधा आता है, ग्वादर से अभी भी ऑयल आ रहा है, लेकिन हम इंटरनेशनली उनके साथ एग्रीमेंट करके पेट्रोल नहीं ले सकते क्योंकि पाबंदियाँ हैं। तो अब इंशाल्लाह ये भी होगा कि पाबंदियाँ ईरान से हटेंगी, ईरान को कंपनसेट भी किया जाएगा। तो पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा फ़ायदा है। इंडिया बड़ा उसके साथ ईरान से ताल्लुक़ है, लेकिन इंडिया पाबंदियों की वजह से जो कि अमेरिका ने लगाई हुई है उनसे तेल वगैरह या ये चीज़ें गैस नहीं ले सकता था। इंडिया का फ़ायदा होगा, दुनिया का फ़ायदा होगा, और इस तरह सारे मामलात हल हो जाएंगे। और पाकिस्तान की कोशिशों को सलाम करता हूँ मैं
सारी दुनिया इसका रिगार्ड करती है। तो ये मैंने आज जो तजिया करना था ये बात बताइए। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ पे कहूँगा जी कि बहुत ज़बरदस्त बात की इन्होंने कि देखिए जंग में सबका नुकसान ही होगा, अमन होगा तो जनाब उसमें सबका फ़ायदा है। इस्लाम जो है पीसफुल, हमारा पैगाम ही पाकिस्तान का यही है कि हम अमन चाहते हैं और हम अमन का पैगाम लेके पूरी दुनिया में जा रहे हैं। और हम सलूट करते हैं अपनी हुकूमत, अपनी फ़ौज को, ये जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट है जनाब इनको हम करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इसी तरह यही पाकिस्तान है और यही हमारी पहचान है और आज हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। उर्दू ग्लोबल, यूजी न्यूज़, जावा जी जेलो।